छात्र आप सबके समक्ष कल्पना चावला के जीवन में बताने जा रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ नया करने की इच्छा व उत्साह हो तो हमें हमारे लक्ष्य पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी ही एक कहानी है कल्पना चावला की। कल्पना चावला जिस समय में पैदा हुई थी उस समय लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पर कल्पना चावला के अंदर कुछ नया करने की इच्छा थी, जिस कारण कल्पना चावला ने अपनी शिक्षा पूरी की। सिर्फ कल्पना चावला ही नहीं है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बल्कि और भी बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत व अपना पूरा समय लगाया है। आइए आज हम कल्पना चावला के बारे में और जानते हैं। धन्यवाद। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। बचपन से ही उनके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। उन्होंने अपनी एक बातचीत में भी कहा था, जिस क्षेत्र में मैं बचपन से पहुंचना चाहती थी उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनकी पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। कुछ लोगों का हौसला उनके अरमानों से भी ज्यादा बड़ा होता है। कल्पना चावला भी उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में से थी। जब कल्पना चावला 8वीं कक्षा में थी तो उसने अपने माता पिता से एक इच्छा प्रकट की कि उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है और इंजीनियर बनना है। उस समय के उसूल और समाज का मानना था कि कोई लड़की 12वीं से ज्यादा की पढ़ाई नहीं कर सकती थी, फिर या तो वह उसके बाद शादी कर ले या कोई अच्छी सी नौकरी। लेकिन कल्पना के माता पिता ने इन सब उसूलों को निकारते हुए कल्पना को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला। कल्पना एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी जहां वह एकमात्र लड़की थी। यही तो था कल्पना चावला का साहस। उनकी जुझारू प्रवृत्ति थी जिसने उन्हें अंतरिक्ष का रास्ता दिखाया, जहां पर अनेक लड़कियों को पढ़ने से मना किया जाता था। कल्पना चावला ने दृढ़ संकल्प के साथ कक्षा में पढ़ना चाहा और कक्षा में अकेली छात्र होने के बाद भी उसने अलग ही झंडे गाड़े थे। अपने इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अंतरिक्ष के मार्ग तक पहुंच गए। लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। बचपन से ही उनकी रुचि हवाई जहाज और उड़ान के क्षेत्र में थी, इसलिए अध्ययन उनके लिए भार नहीं बल्कि रुचिकर कार्य था। अमेरिका पहुंचते ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। जीन के निवास के पास ही कल्पना रहने लगी। कॉलेज में उनकी मित्रता ईरानी छात्र इराज कलखोरन से हुई। इराज ने उन्हें परिसर की व्यवस्था और संस्कृति से परिचित करवाया। एक दिन उन्होंने चाय पीते हुए अपने दोस्त को कहा कि मैं अंतरिक्ष में घूमना चाहती हूँ। कल्पना का अधिकांश समय कक्षा, पुस्तकालय और प्रयोगशाला में बीत जाता था। वह एक पुराने भवन की प्रयोगशाला में जाती थी। वह वातानुकूलन ना होने पर भी घंटों प्रयोग और शोध करती रहती थी। एक दिन उनके सहपाठी ने 1983 में एक सादे समारोह में जीन पियरे हैरिसन और कल्पना चावला विवाह के बंधन में बंध गए। यह उनका साहसपूर्ण निर्णय था। की डिग्री पूरी करने के बाद कल्पना चावला ने बोल्डर के कोलोराडो विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। साल 1983 में वह कैलिफोर्निया की एक प्रतिष्ठित कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध विज्ञानी के रूप में जुड़ी। इसी तकनीकी विशेषज्ञता और कठोर परिश्रम ने आगे चलकर उनके लिए नासा के दरवाजे खोल दिए। 19 नवंबर 1997 की बात है जब कल्पना चावला का वह सपना पूरा हुआ जिसके लिए वो बचपन से प्रयास कर रही थी। अब वह अंतरिक्ष में जाने वाली थी। STS-87 में उन्हें मिशन विशेषज्ञ के रूप में चुना गया। उन्होंने उड़ान भरी और जब उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखा तो पृथ्वी की अद्भुत सुंदरता ने उनका दिल जीत लिया। नासा ने उनकी प्रतिभा को समझा और उन्हें
एक उच्च स्थान दिया अपने संस्थान में। नासा ने उनकी प्रतिभा को समझते हुए उन्हें अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों के साजो सामान में प्रमुख बनाया। बाद में वो चालक दल की प्रमुख भी बनी। सन 2000 कल्पना एक और बार STS 107 के लिए चुनी गई। विमान का नाम कोलंबिया था। 16 जनवरी 2003 को इस विमान ने उड़ान भरी। कल्पना ने प्रतिदिन 16 घंटे काम किया, लेकिन अंततः जब यह विमान 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह आया तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यह विमान पृथ्वी की वायुमंडल में आते ही टूटकर बिखर गया। कल्पना के साथ साथ उसके 6 साथी भी मर गए। करनाल की वो लड़की हमेशा अमर रहेगी। अब हम शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम से हम सफलता की ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता।